Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Force and Laws of Motion. इसमें आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. क्या पढ़ेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अब जब पढ़ लिया है तो आसान लगता है. ये बॉल मेरी तरफ आ रही है 10 की स्पीड से. किस स्पीड से? 10 की स्पीड से. तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर ये बॉल मेरी तरफ आ रही है 10 की स्पीड से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ये बॉल आ रही है मेरी तरफ 10 की स्पीड से स्टार्ट हुई, 11 12 13 14 15 16 यहां लगी मेरे. 16 की स्पीड में मेरे लगी. अब कब ज्यादा चोट लगेगी? ये बॉल 10 की स्पीड पे ही आ रही थी. 10 11 12 13 14 15 16 पे लगी. कब चोट ज्यादा लगेगी? तो बच्चा बोलेगा सर सेकंड केस में चोट ज्यादा लगेगी. अब फास्ट बॉलर अगर कोई बॉल डाल रहा है, वहां से बॉल आ रही है 10 15 20 25 30 35, मेरे दांत ही तोड़ देगी. ये बॉल मेरे दांत तोड़ देगी. अब पहला केस भूल जाओ, सेकंड और थर्ड केस को देखो ध्यान से. ये बॉल आ रही है 10 11 12 13 14 15 16, ये मेरे लग गई. सेकंड केस में आ रही है 10 15 20 25 30 35 पे लग गई. तो दोनों केसेस में सेम डिस्टेंस से बॉल आ रही है, टाइम भी ऑलमोस्ट मतलब सेम वो है. तो किस केस में ज्यादा चोट लगेगी? बच्चा बोलेगा 35 वाले केस में. फर्स्ट केस में बच्चा बोलेगा सर 10 11 12 13 14 15 16, यहां पर भी मोमेंटम बढ़ रहा है और 10 15 20 25 30 35 में भी मोमेंटम बढ़ रहा है. बट जो सेकंड केस में मोमेंटम बढ़ रहा है वो ज्यादा तेज जल्दी बढ़ रहा है. जो फर्स्ट केस में मोमेंटम बढ़ रहा था वो कम बढ़ रहा था. मिचेल स्टार्क को इतना करोड़ों रुपया क्यों पे करा आईपीएल की टीम ने? एक फास्ट बॉलर आता है आईपीएल में एंड उसको करोड़ों रुपया पे किया जाता है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत जल्दी बढ़ती है. अगर बॉल उसकी जाएगी तो तेज जाएगी, उसकी बॉल में फोर्स ज्यादा होगा. यही बात मिस्टर प्यारे से अच्छे से न्यूटन ने डिस्कवर कर ली कि फोर्स कब ज्यादा होगी. दैट फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर साथ हो तो भाई साहब हट जाओ. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम. तो बच्चा बोलेगा सर गलत पढ़ा रहे हो, चेंज इन मोमेंटम नहीं है. दोबारा देख लो, बार बार देख लो. 10 11 12 13 14 15 16 में भी मोमेंटम बढ़ रहा है, बट 10 15 20 25 30 और 35 वाले में मोमेंटम जल्दी बढ़ रहा है. और फिजिक्स में जल्दी बढ़ने को बोलते हैं रेट ऑफ. हम सब अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, हम सब अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, बट हम सब अपनी जिंदगी में जल्दी ग्रोथ चाहते हैं. इसीलिए बचपन से पेशेंस का पाठ आपको पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. और जब वो जल्दी जल्दी नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं और गलत रास्ता अप्लाई कर लेते हैं. उस गलत रास्ते से रोकने के लिए घर वाले बोलते हैं भाई एवरीथिंग टेक्स टाइम. बट फिलहाल हमारे न्यूटन बाबा ने क्या बोला? न्यूटन बाबा ने बोला द रेट ऑफ चेंज in momentum, the rate of change in momentum of a body is directly proportional. अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता तो अभी बताता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम अपनी भाषा में पंजाबी में बोलते हैं बल्ले बल्ले. ध्यान से देखना, बल्ले बल्ले क्यों? बल्ले बल्ले में ये होता है, हम ये करते हैं बल्ले बल्ले में कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी. आपके पापा की इनकम, अगर आपके पापा की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपकी पॉकेट में होने वाले पैसे भी बढ़ेंगे. पिताजी जितना ज्यादा कमाएंगे उतना आपकी जेब में पैसा ज्यादा आएगा. सिंपल सी बात है. पिताजी जितना कमाएंगे आपके क्लोथ्स के, कपड़ों के ब्रांड्स भी
उतने ज्यादा बढ़ेंगे। आपके पापा जितना पैसा कमाएंगे आप उतने महंगे महंगे ब्रांड्स के कपड़े लोगे। आप जितना हार्ड वर्क करोगे आपको उतनी कामयाबी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा खाओगे उतने ज्यादा मोटे हो जाओगे। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा खा और मोटा हो जा मेरी तरह। 108 किलो वजन है मेरा। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, समझना प्रोपोर्शनल क्या होता है। वो दो चीजें जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। आज अमेरिका में किसी की शादी हो गई, इस बात का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। दिस थिंग इज नॉट प्रोपोर्शनल टू मी। आज हमारी गली मोहल्ले में पार्टी है, प्रोपोर्शनल है। अगर पार्टी है तो बढ़िया खाने को मिलेगा, बस ये बात। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बस ये, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड फोर्स। एंड एक लाइन और लिखी हुई है बुक ने, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। ऑब्वियसली अगर फोर्स एक्ट कर रही है लेफ्ट टू राइट तो मैग्नीट्यूड भी मतलब वहीं पे इंपैक्ट आएगा। पहले आराम से मुझे पॉज कर लो और इतना लिख लो, यहाँ मेरी भांजी की एक कैलकुलेशन में गड़बड़ है। सो गाइस, इसमें हमारा पेन कहाँ गया, ये रहा। तो वो बोलते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया भैया। अगर किसी को तेज फोर्स मारनी है तो अगर आप सेम स्पीड से आपके हाथ जा रहा है तो मोमेंटम टकराएगा। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा रहे हो तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, और आप अपनी स्पीड और बढ़ा रहे हो तो उसको स्पीड और ज्यादा, फोर्स ज्यादा लगेगी। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। किसी को अपनी तरफ खींचना है, अगर सेम फोर्स से खींच रहे हो तो ऐसे ऐसे खींचते रहोगे। जल्दी खींचना है तो ताकत तेज लगाओगे, और जल्दी खींचना है तो और ताकत लगाओगे। यही बात उसने बोली कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। रेट का मतलब होता है, मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, जब भी हम किस चीज को डिवाइड करते हैं किससे, टाइम से, तो बच्चा बोलेगा ये, बच्चा बोलेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर लास्ट लेक्चर एंड तक ध्यान से सुना है तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर मैंने लास्ट लेक्चर में जान लगाई है और आपने भी पूरा फोकस रखा है तो हमने ये डिस्कस किया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी माइनस m इंटू यू अपॉन टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। टाइम का सिंबल होता है स्मॉल टी। तो बच्चा बोलेगा फोर्स का सिंबल क्या है, फोर्स का सिंबल है बेटा कैपिटल एफ। बच्चा बोलेगा एफ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, कॉमन ले लो, v माइनस यू अपॉन टी। अब एक बात बताता हूं, आपके पापा की इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर पॉकेट मनी, ऑब्वियसली। बट क्या आपके पापा की इनकम इज इक्वल्स टू आपकी पॉकेट मनी होगा? ये तो नहीं हो सकता भाई कि सारे के सारे पैसे तुम्हारी जेब में दे दिए, जा बेटा जा, जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं, जब भी प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो भैया ऐसा तो नहीं है कि पापा जी सारी इनकम, नहीं, पापा की इनकम का 1/100 हमें मिलता है। अगर पापा 1 लाख कमाते हैं तो हमारे को उसका 1/100 ऑफ 1 लाख मिलता है। कोई फ्री में पेड़ पे पैसे नहीं लग रहे। तो एक बात समझो सर, ये प्रोपोर्शनल का निशान है और 1/100 एक नंबर है जिसको मैथ्स की भाषा में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो जब भी प्रोपोर्शनल का निशान हट के इक्वालिटी का निशान आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा।
क्या आएगा बच्चे, एक कांस्टेंट आएगा। तो मेरी क्लास बोलेगी सर F इज इक्वल्स टू M इंटू V माइनस यू अपॉन टी, और यहां पर एक K आ जाएगा, वेयर K इज अ कांस्टेंट। अगर मैं समझा पाया हूं भैया, पापा की इनकम इज प्रोपोर्शनल टू माय पॉकेट मनी, बट इनकम इज नॉट इक्वल्स टू पॉकेट मनी। मतलब जब भी प्रोपोर्शनल का निशान हटता है और इक्वालिटी का निशान आता है तो एक कांस्टेंट आता है, या तो इधर या उधर, ये पहले समझ लो। यहां पर जो कांस्टेंट आया है के, बाई चांस लकीली उसकी वैल्यू होती है 1, इस के की वैल्यू 1 होती है, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू 1 है, 1 इंटू एम वी माइनस यू अपॉन टी। तो क्लास बोलेगी 1 इंटू एनीथिंग इज 1। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। वो बच्चे जो न्यूमेरिकल की नज़र से इसको देख रहे हैं वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये नानी याद दिला देगा। क्यों नानी याद दिला देगा, बताता हूँ। 1 2 3 4 5, इसमें F भी है, इसमें M भी है, इसमें V भी है, इसमें U भी है, इसमें T भी है। F दिया होगा, M दिया होगा, V दिया होगा, U दिया होगा, T निकालना होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, ये निकालना होगा। जीरो काटा, इससे ज्यादा कोई नहीं करा सकता। मैं आपको बता रहा हूं इसमें किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। डायरेक्ट फोर्स निकालने को आएगी 9th में हो, इतना आसान नहीं है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर ये फॉर्मूला तो बहुत बहुत तगड़ा है, इतने में जो स्मार्ट साइंस जो है ना, साइंस इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस। एक बच्चा बोलेगा सर ये कैसे बोल रहे हो, v माइनस यू अपॉन टी खुद में एक फॉर्मूला होता है। तो बच्चा बोलेगा सर फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी की जगह सर, बिकॉज v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चों, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। दिस इज F, दिस इज m, दिस इज a। तीन में से दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज निकालनी होगी। कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्या जीरो काटा है, बट ये बहुत काम आने वाला है। फोर्स का भी जो ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन भाई साहब को बहुत नाम दिलवाया उसने। तो बच्चे ने बोला मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ध्यान से देख लेना ये चीज, हाथ पे लिख लेना। फोर्स इज अ, अगर हम लोग साथ हैं तो फोर्स इज अ, बेटा बहुत ध्यान से लिखना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसमें एक्सेलरेशन होती है, मींस डायरेक्शन का लेना देना होता है। इतने में बच्चा बोलेगा सर फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए। तो व्हाट इज एस आई यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चा बोलेगा मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एस आई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बस मैं लिखने ही वाला था, केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इतने में एक बच्चे ने बोला नहीं सर, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ये इतनी इंपॉर्टेंट यूनिट है कि न्यूटन भाई साहब ने इसको अपना नाम दे दिया कैपिटल एन से। न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, ये याद रख लेना। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, मतलब न्यूटन इज इक्वल्स टू केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। आपके कोर्स में अब एक नई चीज ऐड होगी, एक नए तरीके का सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कब आएगा आंसर, तो बच्चा बोलेगा जब मास ले लो 1 केजी, एक्सेलरेशन ले लो 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर।
तो 1 kg इंटू 1 meters per second square इज इक्वल्स टू 1 kg meters per second square। तो बच्चा बोलेगा मैग्नीट्यूड, आराम से चलेंगे, ऑफ अ फोर्स इज सेड टू बी, क्लास बोलेगी 1 न्यूटन, 1 न्यूटन व्हेन अ बॉडी ऑफ मास, अगर क्लास 7 है तो 1 kg moves it through an acceleration of, अगर 7 हो तो 1 meters per second square। जब 1 किलो की बॉडी में 1 kg meters पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो बॉडी के अंदर जो फोर्स होती है उस फोर्स को बोलते हैं 1 न्यूटन। एक और बात बच्चा बोलेगा, फोर्स डिपेंड्स अपॉन आलू का पराठा या गोभी का पराठा। तो बच्चा बोलेगा ना आलू का ना गोभी का। फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए, मास और एक्सेलरेशन। तो पहली चीज मास ऑफ बॉडी और दूसरी चीज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी and acceleration of body. Suppose a body of mass 20 kg is moving at 10 meters per second. What is its force? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले लिखेंगे m, 20 kg 10 meters per second है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 meters per second। व्हाट इज इट्स फोर्स? तो बच्चा बोलेगा फोर्स बराबर होती है, फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से। फोर्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब फोर्स के लिए मोमेंटम को चेंज होना पड़ेगा। मोमेंटम को क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा। बट सिंस देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, बच्चा कहेगा सर मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं समझाता हूं। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर्स पर सेकंड। बॉडी की फाइनल वेलोसिटी भी क्या है? 20 मीटर्स पर सेकंड। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। हालांकि टी नहीं दिया हुआ, तो 20 इंटू 20 माइनस 20 अपॉन टी, तो 20 इंटू 0 अपॉन टी। आंसर इज क्या? 0। मोमेंटम को चेंज होना पड़ेगा। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। बस ये याद रख लेना, फोर्स को प्रोड्यूस होने के लिए मोमेंटम को प्रोड्यूस होना पड़ेगा। बस दैट इज द पॉइंट। इतना समझ लेना। ये लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, बट ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एग्जाम्स में कुछ ना कुछ जरूर आता है, ये बात याद रख लेना। या तो न्यूमेरिकल आ जाएगा या एज इट इज बोल देंगे विद द हेल्प ऑफ, मतलब एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एप्लीकेशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।